आम्ही आता फतेपूर सिक्री या ठिकाणी आहोत, जे अकबराने बनवलं होतं. जोधा महल. जोधा महल म्हणतात त्याला. आणि मुलगा होत नव्हता म्हणून हजरत सलीम चिश्ती यांच्याकडे त्यांनी मन्नत मागितली आणि म्हणून त्यांना सलीम नावाचा मुलगा झाला. त्या चिश्तीचंच नाव त्यांनी ठेवलं. तर या ठिकाणी त्यांचं एक महल आहे. आधी चिश्ती साहेब या ठिकाणी आले आणि नंतर त्यांना भेटायला अकबर बादशाह आले आणि मग त्यांनी दुवा दिली की तुम्हाला मुलगा विलन झाला, आणि म्हणून त्यांनी त्यांचं एक छानपैकी कबर बांधली, दर्गा बांधला. आणि याच ठिकाणी अकबराने वास्तव्य करण्यासाठी एक स्वतःचा महाल बांधला. आणि खूप मोठा महाल आहे आणि या महालाच्या खाणी पाण्याची टाकी पण आहे. चांगली गोष्ट आहे. आणि पण याच्यामध्ये एक आहे की अकबराने हे जरी सगळं स्वतःसाठी बांधलं असलं तर मी प्रश्न विचारला त्या गाईडला, अरे त्यांच्याकडे एवढे महाल, इथेही महाल, आग्रालाही महाल, दिल्लीलाही महाल, अनेक ठिकाणी, मग गरीब लोकांसाठी काय केलं बा? त्यांना बी काही जमिनी वगैरे दिली असत्या, घरदारं दिली असते, साधनं दिली असते, त्यांना बी काही मानधन तनखा काही दिली असते, पण अशा काही प्रकार केला दिसत नाही. मी त्यांना विचारला तो म्हणे हम गरीब के लिए कौन वाली होता है? तो वाली तो है ना, सबका वाली अकबर राजा था और अकबर राजा का वाली ये चिश्ती साहब थे. तो फिर तो ये होता है कि इसको बोलते हैं कि एक्युमुलेशन ऑफ द वेल्थ एंड एक्युमुलेशन ऑफ द पावर. जब भी ऐसी सत्ता और मत्ता एक जगह पर ठहर जाती है, जब गरीब लोगों की हालत खराब हो जाती है. इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ये सबको सुबुद्धि दे और सबका भला करे, और जो एक को इतना बड़ा दिया है तो दूसरे को थोड़ा सा तो देना चाहिए. ऐसा हमारा मानना है कि भगवान ही हो या अल्लाह ताला हो या ईसाई यीशु ख्रिस्त हो या कोई भी हो, राजा को तुम इतना बड़ा दे देते हैं और प्रजा को देते नहीं है. तो मेरी दरख्वास्त है कि मुझे अगला जन्म ना मिले, ना क्या बच्चे मिले, ना अमुक मिले, नमुक मिले, ना दौलत मिले, ना सल्तनत मिले, मगर एक जरूर बात है कि जो पैदा किया उसके लिए तो तुम बराबर बंटवारा करना चाहिए कि जो आदमी सुकून से जी सकता है. एक राजा महल में रहता है और दूसरा आदमी 50 रुपये के लिए हमारे साथ 2 घंटा गाड़ी के लिए वो जवान चलाता है बेचारा, पैदल घूमता है बेचारा, फिर बीवी बच्चे कैसे पालता होगा. यहाँ तो और एक बात गलत दिखाई दी मेरे को कि रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, जो गांव वाले जो रहते हैं बेचारे, उनको आने देना चाहिए. जो कि एक आगंतुक का मतलब वो यात्री का कम से कम 50-100 रुपया लेगा. ऐसे अगर दिन में 10 लोग आएंगे तो 1000 रुपये से उसके पेट पानी तो पलेगा. मगर ये भी गलत है कि रिक्शा भले इलेक्ट्रिक की क्यों ना हो, भले किसी की क्यों ना हो, कि उन लोगों को आने देना चाहिए. क्योंकि ये लोग समझो महल देखने के लिए आते हैं, मगर गांव वाले के लिए तो थोड़ा बहुत तो 2 पैसा मिलेगा. और इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि भारत सरकार भी सोचती है कि हमारा परिवहन चले, हमारा मतलब ये जो स्थलों पे पर्यटन चले, और पर्यटन के बहाने किसी को देखने का मौका मिले और किसी को कमाने का मौका मिले. ये तो सोच है ना. तो अगर ये सोच इंसान सोचता है तो भगवान ने भी सोचनी चाहिए. कि क्या लगता है मुझे कि भगवान की सोच बंद तो नहीं हो गई. इंसान की सोच तो है, जैसे आज मुझे भी लग रहा है कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो भगवान को, अल्लाह को भी लगना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए. तो ये जो कमियां है, ये जो खामियां है, हमने एक नज़र रखी है उसके ऊपर, इसके ऊपर नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए. जैसे समझो मैं अगर आया इतना दूर खर्चा करके 2000-3000, तो यहाँ भी अगर इन लोगों को मेरी वजह से कुछ पैसा मिले तो उनका भी गुजारा चले. और जो अकबर बादशाह को हम मानते हैं, बड़े अच्छे मानते हैं कि अच्छे बादशाह थे, दीनी इलाही भी उन्होंने निर्माण किया, बड़े न्याय की बाजू ली उन्होंने, हिंदू मुसलमानों में भी एकता बनाई उन लोगों ने. मतलब उन्होंने ये भी सोचना चाहिए था कि मेरी जो औलाद है, मेरी जो संतान है, मेरी जो अनुयायी है, मेरी जो फौज है, मेरी जो जनता और प्रजा जो है, वो भी बेचारी कायम सुकून से रहे, ऐसा मेरा मानना है. इसलिए मैं अल्लाह को दरख्वास्त करता हूँ कि आप इन गरीबों के लिए सोचिए. और मैं सरकार से भी दरख्वास्त करता हूँ इन गरीबों के लिए भी आवागमन के कुछ साधन के लिए परमिट दे कि वो बेचारे करे. और पुलिस कमाता है, कलेक्टर कमाता है, मिनिस्टर कमाता है, MLA MP कमाते हैं, बहुत तो चोरी भी करते हैं, लूटते भी है. पर ये गरीब लोग मेहनत का तो मिलने दो उनको.
हमें मेहनत का भी नहीं मिलता है और उनको चोरी का भी मिल जाता है। ये किस तरह का न्याय है? मुझे नहीं लगता ये कोई न्याय है ऐसा। इसलिए अल्लाह ताला, मैं जब आऊँगा तो आपको मिलने, तो आपको ज़रूर तकलीफ़ दूँगा कि भाई ये नाइंसाफ़ी है।